पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल शुक्रवार को नॉर्दर्न रेलवे मंडल कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारी डीआरएम कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के निगमीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बता दें कि उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों के हित में मांग करता आ रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के उत्तरी रेलवे डीआरएम कार्यालय में उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के निजीकरण और निगमीकरण का विरोध जताया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष आरपी राव ने कहा कि सरकार हिटलरशाही नीति से रेलवे में अप्रजातांत्रिक, असंवैधानिक और अनियमित आदेश जारी कर लाखों कर्मचारियों को लगातार दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी मांग है कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, साथ ही रेलवे में हो रहे निजीकरण और निगमीकरण को भी बंद किया जाए। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिसमें महिला और विकलांग कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर शौचालय का निर्माण कराया जाए, जर्जर रेलवे आवासों की मरम्मत की जाए, रेल आवास पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। वहीं मंडल सचिव अवधेश दुबे ने कहा कि रनिंग कर्मचारियों जैसे गार्ड, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को 7वें वेतन आयोग के निर्देशानुसार लीव अनाउंस एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए और दिन रात रेल सेवा में लगे सभी कर्मचारियों को रात्रि भत्तों पर लगी सीलिंग को भी समाप्त किया जाए। हमारी मांग समस्त कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस लाने के लिए है कि एनपीएस सरकार समाप्त करे और ओपीएस को लाए। प्रमुख मांगे ये हैं कि जो सरकारी पद समाप्त किए जा रहे हैं उनको समाप्त ना किए जाएं, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उनके सापेक्ष नए पद सृजित किए जाएं और नए लोगों की भर्ती की जाए, जिससे काम सही ढंग से हो सके। रेल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है लेकिन कर्मचारी नए नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। जहां ये सिंगल लाइन थी वहां डबल हो रही है, लेकिन कर्मचारी नहीं पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे अनुरक्षण का काम सही नहीं हो रहा है, जिससे संरक्षा प्रभावित हो रही है और जिसका परिणाम जनता के सामने भी है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनको रेल को संज्ञान में लेना चाहिए और कर्मचारियों को नए पदों पर भर्ती करना चाहिए। ये सरकार जन विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। इसने मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा है। जनता की आवाज़ को सरकार सुनना नहीं चाहती और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश के सारे श्रमिक संगठन मिल करके ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व एनएफआईआर, आईएनटीयूसी जितना आगे जो भी प्रोग्राम संघर्ष का बनाएगी वो हम लोग क्रियान्वित करेंगे और ओपीएस की मांग करते रहेंगे। ये हमने धरना प्रदर्शन इसलिए किया कि भारतीय रेलवे के अंदर तमाम रेलवे यात्रियों के सुरक्षा के लिए, रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए, रेलवे कर्मचारियों के सुविधाओं को लेकर के आंदोलन किया और हमारा मुख्य मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने का। और ये मैं भारत सरकार तक इस मंच के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। अपने सारे वरिष्ठ साथियों का बहुत सारी मांगे हैं। रेलवे आवास को लेकर के, रेलवे आवास जर्जर हो चुके हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे कर्मचारी को एक स्थान पर उनका ऐसे पोस्ट कर दिया था, 24 घंटे नौकरी ली जाती, लोको पायलट से अनिश्चित घंटों नौकरी करी जाती, जिससे रेलवे कर्मचारी ही नहीं रेलवे के यात्री भी हताहत होने की पूरी संभावना बनी रहती है। हम इसको रोकना चाहते हैं कि अगर आप ड्यूटी आवर्स कम करें, लोगों को तमाम वो जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यक सुविधाएं उनको प्रोवाइड किया जाए। ये भारतीय रेल के अधिकारियों से मेरी मांग है। जी, मैं इसको 2024 में इनको माकूल जवाब दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। इस संबंध में अभी हमने आंदोलन गांव स्तर पर शुरू किया है, हम मोहल्ला स्तर पे शुरू कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कंप्लीट बाइकाट किया जाए और जो हमारी ओपीएस को लागू करें उसे वोट करेंगे।